उम्मीद करती हूँ आप खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सुज़ैना और मेरे साथ है मेरे 3 बेहतरीन दोस्त ज़रिश, शबनीर और जेडी। और हम भी आपको बताना चाहते हैं कि हम बाइबल मुक़द्दस का जैसा कि बाकायदा मुताला कर रहे थे और आप भी इसमें शामिल हैं, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा जिस तरह हम भी सीख रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भी हम बाइबल मुक़द्दस का बाकायदा मुताला करेंगे जिसका मज़मून है तख्लीक से मसीह तक। और इसमें हम मुख्तलिफ हवालाजात पर गौर करते हैं और इसमें हम एक हवाला लेते हैं, उससे कोई एक साथी पढ़ता है और दूसरा उसे अपने अल्फाज में बयान करता है और फिर 4 सवालात के ज़रिए इस हवाले पर बातचीत की जाती है और मज़ीद गौर किया जाता है। सो इन सवालात को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। जी, तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक, शुक्र है। और मैं ठीक हूँ। लेकिन ठीक थोड़ा-सा इस वजह से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा-सा अफ़सोस में भी हूँ। हुँ। अफ़सोस किस बात का भाई? वो इसको मैं आज अभी आपको बताऊँगा, अपने चैलेंज जब बताऊँगा ना फिर पता चल जाएगा। इसको आज खाना नहीं दिया इसकी मम्मा ने। और कैसा गुज़रा आप लोगों का पिछला हफ्ता? मेरा तो बहुत अच्छा था और बहुत, बहुत, बहुत अच्छा था। और आपका अबनीर? मेरा बस इसी तरीके से रूटीन फ़ॉलो करते हुए गुज़रा। कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं हुआ, लेकिन बस नॉर्मली अच्छा गया। गुड। और मेरा काफ़ी बेहतर था, पहले की निस्बत। ओके, वेरी नाइस। क्योंकि शुक्रगुज़ारी है कि मैं सेहतमंद हूँ, तंदुरुस्त हूँ। शुक्र है। तो आपने अपनी अमली कदम पे जो आई विल स्टेटमेंट उस पे भी काम किया या नहीं? बिल्कुल, मेरी जो आई विल स्टेटमेंट थी, आज की जो शुक्रगुज़ारी है, वो बिल्कुल उसी के साथ रिलेट करती है। मेरी जो स्टेटमेंट थी, मैंने ज़िक्र किया था कि मैं अपनी गलतियों को मानूँगा और उनका इकरार करूँगा। तो मेरा चैलेंज भी था कि मेरे पास आज़माइश आई थी कि मैं गलती का इकरार ना करता और अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता। लेकिन शुक्रगुज़ारी है कि मैंने इस पर ओवरकम किया है। बिल्कुल, गुड। और मेरा ये है कि मैंने जैसा कि कहा था कि मैं गुनाह से दूर रहूँगा और कोशिश करूँगा कि ना ही हो। तो और मैंने काफ़ी बेहतर इस पे अमल किया। और छोटे-छोटे गुनाह भी तो होते हैं हाँ। ना? उन पे भी? हाँ, उन पे भी हो जाता है, लेकिन वो गुफ्तगू में कुछ अल्फाज हो जाते हैं, तो लेकिन मैं कोशिश कर गुड, रहा हूँ। अच्छी कोशिश है। आपने ज़रिश? मेरी तरफ ऐसे नहीं देखो, मुझे याद ही नहीं है कि मेरी स्टेटमेंट क्या थी। ओह! तो अच्छा। अगर याद ही नहीं है तो फिर अमल क्या किया होगा? पहले मुझे बताओ तो सही, याद तो कराओ क्या थी? हाँ, याद कराया जा सकता है। हमने मैं हवाला याद करवाता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। हाँ। हवाला हमने पढ़ा था अहबार उसका चौथा बाब, जिसमें दानिस्ता और नादानिस्ता गुनाहों की फ़हरिस्त थी लंबी। ओह! यही तो था जिसमें मैंने कहा था कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो गुनाह होते हैं मैं उस पे गौर करूँगी। तो पर लगता है गौर नहीं किया। नहीं, नहीं, मुझे स्टेटमेंट तो याद नहीं थी, अच्छा। लेकिन गौर तो मैंने किया था। वेरी गुड। लेकिन अच्छी बात है कि याद करवाया भी जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मुझे भी याद नहीं थी, लेकिन मुझे पिछले दिनों में मैंने जब सीखा था हमने कि हमें माफ़ करना है, तो उसके बारे में मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया जिसका मैंने बताया था और ये मेरी शुक्रगुज़ारी भी है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, उसको मैंने एक्सक्यूज़ किया कि उस वक़्त मैंने उसे गलत गाइड किया था, लेकिन आज हमने ये हवाला जब पढ़ा था तो फिर मैंने उसको बताया कि इस हवाले में सीखा कि खुदा हमारी ख़ताओं को माफ़ करता है और फिर मैंने भी उसको सॉरी किया, एक्सक्यूज़ किया और उसने भी ये हवाला पढ़ा और मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि वो भी बाइबल रीडिंग करना शुरू हो गई है। वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। तो शुक्रगुज़ारियाँ मेरा ख़्याल है आप लोगों ने शेयर की हैं अपनी। तो कोई मुश्किल वक़्त भी आया होगा सामने जो गुज़रे हफ़्ते में? मेरी शुक्रगुज़ारी यही थी कि जैसे कि मैं एक बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान भी थी और सोच रही थी कि किसी को याद भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे दोस्त मेरी बर्थडे पर आए और मुझे बहुत 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 खुशी हुई। मुझे लगा शायद मेरी फैमिली के अलावा कोई और नहीं आएगा या गेस्ट नहीं होंगे, और स्पेशली फ्रेंड्स का मुझे ज़्यादा था कि आप लोग आओगे कि नहीं आओगे। तो ये एक चैलेंज भी मेरे लिए था वेट करना, लेकिन जैसे ही टाइम हुआ और आप सब आए तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई। और हम सिर्फ़ आए नहीं थे, हम गिफ्ट भी लाए थे, वो तो याद नहीं कराया। गिफ्ट अच्छे सबसे लगे पहले आपको? भी पहुँचे गिफ्ट थे। हाँ। गिफ्ट पसंद आए होंगे उम्मीद गिफ्ट है। मुझे पसंद आए थे और कुछ ऐसे गिफ्ट भी मिले थे जिन्हें मैं आपके साथ भी शेयर कर सकती हूँ, जैसे कि चॉकलेट्स। तो ज़रूर नेक्स्ट टाइम जो है मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। ओके, इंतज़ार रहेगा हमें। जी, जी, ज़रूर। आप शेयर करें अपनी कोई चैलेंज? जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि मेरा जो चैलेंज है, वो मेरी शुक्रगुज़ारी के साथ रिलेट करता है। तो हुआ यूँ था कि मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ अपने बड़े भाई का, गेम्स के लिए भी। तो एक वक़्त आया कि जब मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा था, तो हेडफ़ोन्स उतारते हुए उसकी स्क्रीन पर लगे हैं
और उसकी स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा सा स्क्रैच स्क्रैच सा आ आ गया। गया है, ओहो। तो वो ख़राब हो गई थी। तो पहले मैंने इस चीज़ को छुपाने की कोशिश की अपने बड़े भाई से। उसने पूछने की भी हिम्मत की और पूछा भी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि ये मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी गलती को छुपाना चाह रहा था। लेकिन फिर बाद में मेरे दिल में यही हवाला आया जो पहले हमने डिस्कस किया है। तो मैं सोच रहा था, कंफ्यूज था कि अभी बताऊंगा तो डांट भी पड़ेगी और शायद फिर वो दोबारा यूज़ भी ना करने दे। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने इकरार किया और बताया। लेकिन उन्होंने बहुत अप्रिसिएशन का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि कोई चलो बात कोई नहीं। बात नहीं, ये हो जाता है ये चीज़ें टूट जाती हैं, कोई हाँ। बात नहीं। तो ये एक अच्छा चैलेंज था जिस पर मैंने ओवरकम किया। वेरी गुड। और नुकसान भी हुआ है काफी, लेकिन फिर भी हाँ आपको जो है वो उन्होंने वेरी गुड दिया कि कोई बात नहीं, आपने बताया, ये अच्छी बात जी, है। लेकिन गुड। अगर आपको डांट पड़ जाती तो? तो कोई इसे कुछ बात फर्क नहीं नहीं। पड़ना था। नहीं, आपने कहा ना वो उन्होंने माफ किया, उसको ओवरकम किया मैंने, तो अगर डांट पड़ जाती तो क्या दोबारा भी आप ऐसा कर सकते थे? नहीं, दोबारा फिर तोड़ने से मैं गुरेज करता। लैपटॉप मैं खुद ही यूज़ नहीं करता कि अगर ये टूट जाएगा तो दोबारा डांट पड़ेगी। बिल्कुल। और मेरा चैलेंज जो है, आप सबको पता है कि मेरी सिंगिंग कैसी है। और दूसरी बात ये कि इसके बर्थडे के 2 दिन बाद ये एक इवेंट था मोहल्ले में, तो अबनीर उस दिन मुझे लगता है बिजी था और लेट आया था। तो इससे के आने से पहले ना मुझे इनवाइट किया गया कि आप आएं, लेकिन वो मुझे बाद में पता चला कि जो मेरे बाकी दोस्त बैठे थे उन्होंने जानबूझ के मेरा नाम लिखवा दिया था। और जब मैं ऊपर गया तो मेरी टांगें जो हैं वो कांप रही थी और मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था गाना कैसे है। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो आपने उनको बताया नहीं मैं बाथरूम सिंगर हूँ बस? नहीं, उन्होंने उतार दिया ना मुझे फिर। अच्छा हाँ, अच्छा। इसने थोड़ा सा जान सुनने के बाद। हाँ। इसने जान के गाना स्टार्ट कर दिया होगा ना? हाँ, हो सकता है। मैं शुक्रगुजार हूँ जेडी का कि उसने जरिश की बर्थडे पर कुछ नहीं गाया। हाँ, हम सबने भाग जाना था फिर। ओह! हाँ, तो लेकिन अच्छा होना था ना कि ताकि मैं सारा केक खा जाता फिर। हाँ, ये भी है। लेकिन आप सीख सकते हैं, अगर आपको शौक है सिंगिंग का तो इसमें सीखने में कोई बुरी बात नहीं है। कोशिश करूँगा। हाँ, बिल्कुल। तो बातें तो चलती रहेंगी, तो क्यों ना हम पहले एक दुआ कर लें? जी। जी बिल्कुल। तो क्यों ना आज मैं ही दुआ करूँ? बिल्कुल, जी ज़रूर। ज़रूर, आपको भी करनी चाहिए। ज़रूर। आसमानी बाप, आपके शुक्रगुज़ार हैं इस वक़्त के लिए जो आपने बख्शा कि हम सब दोस्त मिलकर आए खुदावंद तेरे कलाम को पढ़ सकें। सो इस वक़्त को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं, जो कुछ आज पढ़ते हैं, सीखते हैं खुदावंद, इन सबको तेरे जलाल का बाइस बनाएँ। और आए खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई माँगते हैं ताकि हम बेहतर तौर पर सीख सकें और अपनी ज़िंदगियों में उसे अमली दर्जा दे सकें। मसीह यीशु के नाम से, आमीन। 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 जी, तो आज का हमारा हवाला है ज़बूर 23 और ये हम मुकम्मल पढ़ेंगे। और ये ज़बूर जो है ये मुझे तो बहुत पसंद है। मेरा तो ज़बूर बचपन का है, मैं ही इसे पढ़ूंगी। बिल्कुल। ज़बूर 23। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदा उनके घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। 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 बहुत अच्छी रीडिंग की आपने। थैंक यू। जी, तो बाइबल स्टडी तो बहुत मज़े की है। मैं आपको बताऊं कि ये ज़बूर जो हमने 23 पढ़ा है और ये बचपन का ज़बूर है मेरा। ऐसे मेरी मेरा भी। मामा ने मुझे बचपन में सिखाया था और जब डर लगता उस टाइम भी सिखाया गया था कि ये पढ़ना है। ये मेरा पहला ज़बूर था जो मेरी मम्मा ने मुझे याद करवाया था। तो आप लोगों ने नहीं ये बचपन में सुना? हाँ, हाँ, बहुत मुझे तो सुना है। याद है, सारा याद है मुझे अच्छा, तो। चलो सुनाओ ज़रा। खुदावंद मेरा चौपान है, अभी जो इसने करनी है रिटेल करना है तो उसमें आ जाएगा सारा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। ठीक है। आ जाएगा, भी कर दो रीडर। ओके। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। अ, वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है।
उसने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदाम के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। 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 और मेरा ख्याल है कि 1-2 पॉइंट्स हैं जो मिस किए हैं अभी भी। अभी भी? यस। चलें फिर आप बता दें। तेरे असा और तेरी डाँटी से मुझे मुझे तसल्ली है, यही मैं बिल्कुल। बताने वाला था। हाँ, नहीं हुँ। ये मैंने बताया है। तो बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ और हमें पता है कि हम 4 सवालात के ज़रिए हवाले पर गौर करते हैं, जिनमें से हमारा पहला सवाल है कि फ़ौरन से एकदम से हमारे ज़हन में क्या बात आती है? मेरे ज़हन में फ़ौरन से ये बात आती है कि दाऊद ने ये ज़बूर लिखा, तो वो एक चरवाहे की तस्वीर को बड़ी खूबसूरती से पेश करता है कि कैसे चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों की निगहबानी करता है और उसके लिए अच्छे फ़ैसले करता है, अच्छी उसको डाइट देता है, अच्छा खाने को देता है और फिर राहत के चश्मे जो है वो उसके लिए मुहैया करता है। इससे मुझे बहुत अच्छे चरवाहे की तस्वीर नज़र आती है। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, मुझे इसी तरीके से जिस तरीके से चरवाहे का ज़िक्र किया, मुझे यहाँ पर एक हैरत अंगेज़ शख्सियत नज़र आ रही है दाऊद, क्योंकि वो एक बादशाह था, वो ऑलरेडी एक लीडर था, लेकिन वो अब यहाँ पर अपने आप को भेड़ की सूरत में फॉलोअर के तौर पर पेश कर रहा है, तो ये काफ़ी एक खूबसूरत बात थी। हुँ। और मुझे तो यहाँ पे एक इंसान का और खुदा का रिश्ता नज़र आ रहा है कि अगर इंसान खुदा के साथ रहता है तो उसे हर एक चीज़ मिल रही है और हुँ, खुदा उसे मुहैया कर रहा है। हुँ। और पहले तो भेड़ और चरवाहे का रिश्ता नज़र आ रहा है कि भेड़ हुँ, और चरवाहे का कैसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नज़र आ रहा है एक, बिल्कुल ऐसा हुँ। है ही है। ना? तो दूसरा सवाल हमारा ये है कि खुदा के बारे में इस हवाले में से क्या बात हम सीख रहे हैं? खुदा हमारा बेहतरीन चरवाहा है। अगर हुँ, देखा जाए तो खुदा भी हमारी निगहबानी ऐसे ही करता है। हुँ। वो हमें हर रोज़ खाने को देते हैं, कपड़े देते हैं, अच्छी फ़ैमिली दी है। तो इस लायक तो बेशक हम नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ़ खुदावंद का फ़ज़ल है कि खुदावंद ने हमें ये सब कुछ दिया और एक अच्छा चरवाहा ही ऐसा करता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो एक अच्छे चरवाहे की तस्वीर है, उसमें खुदा जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है। हुँ। हुँ। मुझे यहाँ पर जो खुदा है, उसकी काफ़ी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। हुँ। जैसे कि वो प्रोवाइडर है, मुहैया करने वाला, बिल्कुल। फिर प्रोटेक्टर है, महफूज़ रखने वाला और फिर तमाम ज़िंदगी का जो माख़ज़ है और जो चलाने वाला है, वो खुदा ही नज़र आता है। तो बिल्कुल। यहाँ पर एक बेहतरीन चीज़ जो खुदा के रवैये में इंसान के लिए नज़र आती है कि खुदा चाहता है कि वो इंसान को लीड करे और इंसान की सुपुर्दगी चाहता है। जिस तरीके से भेड़ अपने चरवाहे के पास अपने आप को सुपुर्द कर देती है और उसकी पैरवी करती है, इसी तरीके से खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी पैरवी करें और उसकी बात को मानें। तो एक मिसाल भी मुझे यहाँ से नज़र आई कि अक्सर लोग जो यहाँ पर लीड करना चाहते हैं, वो कभी किसी को फ़ॉलो करना पसंद नहीं करते हैं। मेरे क्लासमेट था एक 5th क्लास में, मुझे आज तक वो बात याद है कि वो हमेशा से लीड करना चाहता था, तो वो क्लास में सबसे पहले बेंच पर बैठता था और फिर पहले बेंच पर बैठने के बाद उसने टीचर्स की काफ़ी फ़ेवर हासिल करना शुरू की और फिर क्लास का जो मॉनिटर है वो बना। तो लेकिन फिर भी जो इन तमाम कामों में जो उसकी फ्रेंडशिप का दायरा था, वो टूटता जा रहा था। उसका जो ताल्लुक था उसके दोस्तों से वो टूटता जा रहा था। तो कई बार हमें लीडर बनने की ज़रूरत नहीं होती, कई बार ज़रूरत होती है कि हम फॉलोअर बनें और हम दूसरी भेड़ों के साथ जिस तरीके से भेड़ें भेड़ों के साथ मिलकर रहती हैं, वैसे मिलकर रहें। बिल्कुल। गुड। जैसे अबनीर ने बयान किया कि खुदा मुहैया करने वाला है, मुझे एक बेहतरीन मिसाल नज़र आती है वालिदैन की, जैसा कि वो चाहते कि हमारी औलाद को, हमारे बेटे बेटियों को अच्छी से अच्छी चीज़ मिले। तो ऐसे ही खुदा जो है यहाँ पे हमें अच्छी चीज़ें देता हुआ नज़र आता है कि वो हमें चाहता है कि हम हर अच्छी चीज़ को हासिल करें, हम हमारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें हों। बिल्कुल, इसकी बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूँगा। तो जब भेड़ जो खुदा के पास रहती है और चरवाहे के पास रहती है, वो हमेशा उसमें सुकूनत करती है, कि वो हमेशा उसमें सुकून पाती है। बिल्कुल। ऐसे और खुदा जो है वो सुकून देने वाला खुदा है, बिल्कुल। बिल्कुल। तसल्ली देने वाला खुदा नज़र आ रहा है यहाँ पे, प्रोवाइड करने वाला खुदा, मुहैया करने वाला। ऐसे लग रहा है भेड़ को किसी चीज़ की वो दाऊद कहता भी है कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी, उसका ट्रस्ट खुदा पे और खुदा अपने लोगों को अपना ट्रस्ट दे रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, यार बड़ी सीखने वाली बातें हैं, खुदा के बारे में हम और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम और गौर से इसको पढ़ें। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि हम इंसान के बारे में या लोगों के बारे में इस हवाले में से क्या बात सीख रहे हैं? अगर लोगों की बात की जाए तो दाऊद यहाँ बड़ी खूबसूरती से लिखता है, यह खुदावंद मेरा चुपान है। इसका मतलब कि ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, इंसान के लिए, उस इंसान के लिए जिसका चरवाहा खुदा है।
अगर चरवाहा खुदा होगा तो तभी ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंसान को मिलेगी। तो वहाँ पर वो इस बात को बड़ा प्रोमिनेंट कर रहा है कि मेरा खुदा यानी मेरा चरवाहा। तो ये कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो चरवाहे की फर्माबरदारी में रहे। बिल्कुल। हम्म, यहाँ पर एक अच्छा रवैया नज़र आ रहा है कि वो खुदा पर डिपेंडेंट है और अपने इस डिपेंडेंट होने को वो जाहिर भी करता है मुसन्निफ इस ज़रिए। मैं सोच रहा था कि अक्सर हम खुदा से भागते हैं, हम खुदा की तरफ जाते नहीं हैं बजाय इसके कि हम उसकी फर्माबरदारी में अपने आप को दें। हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं खुदा से भी, यानी कि खुदा से भी दूरी इख्तियार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपने फ़ैसले खुद लें, हम अपनी ज़िंदगी के लिए अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करें और ना सिर्फ प्रोटेक्ट करें बल्कि हम अपनी खुराक का भी खुद ही इंतज़ाम करें, सब कुछ करें। लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन जो हमें बात नज़र आती है मुसन्निफ की कि वो कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो अपने मुस्तकबिल के लिए भी खुदा पर भरोसा कर रहा है, अपने माजी के लिए भी खुदा पर ईमान रखता था वो भी, और अपने हाल में भी खुदा पर भरोसा रखता है। तो ये एक इंसान का एक खूबसूरत ईमान नज़र आ रहा है यहाँ पर। और मैं पिछले दिनों का एक वाक़या बताती हूँ कि हमारे कज़न्स आए हुए थे घर पे। तो मेरे कज़न से बात हुई तो उसने बताया कि मैं नहीं अभी बाइबल पढ़ूँगा। मैंने भी बताया कि हम फ्रेंड्स मिलकर जो है वो बाइबल रीडिंग कर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, नहीं मैं भी नहीं बाइबल पढ़ सकता, अभी नहीं मैं इकरार कर सकता अपनी गलतियों का खुदा के करीब। यानी खुदा से भाग रहा है वो अभी तक। कि ऐसे लोग कई लोग ऐसे हैं भी जिनमें कई बार हम भी शामिल होते हैं कि हम अपने ज़हन में ये सेट कर लेते हैं कि अगर मैंने तौबा कर ली, अगर मैंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये भी करना पड़ेगा, ये मेरी ख़्वाहिशें ख़त्म हो जाएँगी, मेरा एन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, मेरी एंटरटेनमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब बातें मेरा ख़्याल है ये हमारे ज़हन की बात है कि हमने अपना ज़हन ही ऐसा बनाया हुआ है कि खुदा पता नहीं क्या कुछ हमारे लिए जो है वो करेगा आगे के लिए, बाउंड हो जाएँगे हम, तो इस तरह से सोचा जाता है। बिल्कुल, आपकी बात से मेरे ज़हन में एक बात आ रही है कि यहाँ पर मैं सोच रही थी कि हम लोग घर, गाड़ी और इन सब के पीछे भागते हैं और दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर भेड़ जो है वो चरवाहे के पास आ जाए और इंसान अपने आप को खुदा को दे दे, तो वो जो स्टेटमेंट दाऊद कहता है ना कि खुदावंद मेरा छुपाना है, मुझे कमी ना होगी। तो मैं इसको अपने लिए लूँ तो मैं इंसान ये कह सकता है कि खुदावंद मेरा छुपाना है, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये ऑलरेडी सब चीज़ें वो बरकतें हमें मिल जाएँगी। ज़रिश की बात से मुझे याद आया कि जो मैंने सीखा है इसमें लोगों के बारे में, वो यही है कि लोग आजकल ना आज जो ये ज़माना चल रहा है, लोग भेड़िए बनना चाह रहे हैं। भेड़ नहीं बनना, अच्छी भेड़ नहीं बनना चाह रहे, ताकि खुदा उन्हें अच्छी चीज़ें ना दे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमने ये आज सीखा है कि लोग अच्छी भेड़ बनेंगे तो खुदा उन्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें, अच्छी-अच्छी आसाइशें देगा। और मेरा ख़्याल है कि आपकी बात के कहने का ये मकसद है कि भेड़िए से मुराद है कि ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ़ हासिल करना चाहते हैं, जो दूसरों को नहीं देना चाहते या वो खुदा पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते कि हमें खुदा भी मुहैया कर रहा है। खुदा जब इंसान को बना सकता है, तो वो उसको मुहैया भी करना जानता है, उसको देना जानता है, उसकी नीड्स को पूरा करना जानता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं भी जो कहते हैं कि मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाएँ, इनके पास कुछ भी ना रहे, है ना? वो खुद के पास ही खुद को ही जैसे आपने कहा कि अपने आप को ही जो है वो शो करना पसंद करते हैं, कई लोग लीडर ही बने रहना चाहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें कोशिश करनी है कि हम इन लोगों से एक तो जो है वो कह सकते हैं कि इन लोगों से ये बात भी सीखें कि हमें सिर्फ़ लेना नहीं है बल्कि ये देना भी हमारा हक़ है कि खुदा जब दे रहा है इंसान को सब कुछ, तो हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बल्कि एक और बात मैंने यहाँ पर गौर की कि खुदा सिर्फ हमें अच्छी चीज़ें ही नहीं देता, बल्कि हमारी मुश्किलात से भी हमें निकालता है। इंसान अगर खुदा के हज़ूर में हो और भेड़ अगर चरवाहे के कंट्रोल में हो, तो उसकी मौत की वादी से भी अगर उसका गुज़र होगा, यानी ऐसे माशरे में हम रहते हैं और हमें रोज़ कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी ट्रैफ़िक का कोई प्रॉब्लम होता है या समटाइम्स हमारा बहुत मुश्किल काम होता है और जो हमें लगता है कि शायद ये नहीं हो सकता, तो खुदा जो है वो जो हमारा चरवाहा है वो हमें उससे भी निकालने की कुदरत रखता है। बिल्कुल। और कोई बात लोगों के बारे में आपके ज़हन में हो? बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने आयत बताई कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। तो अक्सर नाउमीदी एक ऐसी बला हो सकती है जो हमें थ्रेटन करने की कोशिश करती है। बहुत मुश्किल होता है जिस तरीके से मुसन्निफ कह रहा है कि मैं खुदा पर भरोसा करता हूँ, बिल्कुल। तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है यंगस्टर्स के लिए या यूथ के लिए कि हम खुदा पर भरोसा रखें कि खुदा हमारा मुस्तकबिल अच्छा रखेगा और हम मुस्तकबिल में कामयाब होंगे। तो ये भरोसा रखने वाला जो एलिमेंट है, ये हमें सीखने की ज़रूरत है
कि हमारा मुस्तकबिल खुदा के हाथ में है और वो और बहुत अच्छा बना सकता है। बिल्कुल। हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पॉइंट मेरे लिए था। मैं इन दिनों में ऐसे बस करियर को लेके परेशान थी कि पता नहीं क्या होगा, मैं कौन सी फील्ड लूँ, किसमें ज़्यादा बेहतरी होगी। तो ये मुझे ही लग रहा है कि मुझे भी उम्मीद करने की ज़रूरत है, ईमान रखने की ईमान ज़रूरत रखने है। की ज़रूरत बिल्कुल। जैसे ज़रिश पढ़ रही थी, मुझे तो वो वादियाँ याद आ रही थी, जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो कितनी हरियाली होती है वहाँ पे। तो खुदा यहाँ पे बयान कर रहा है कि हरी-हरी चरागाहों में बिठाता है, रात के चश्मों के पास ले जाता है। तो हमें यहाँ पर रहते हुए कितना अच्छा लगता है, तो जब हम खुदावंद के पास जाएँगे, तो हमें कितनी खूबसूरत जगह होगी ना? बेशक। और ये बिल्कुल। आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि खुदा हमें खूबसूरत जगह पे रखना चाहता है, लेकिन तब उसको रखेगा जो उसके साथ जुड़ा रहेगा ना, जो उसके साथ ताल्लुक में रहेगा। मेरी भी ज़हन में एक बात आ रही थी कि जैसे लास्ट वर्स में था कि मैं हमेशा खुदा उनके घर में सुकूनत करूँगा। ये बिल्कुल ऐसा मंज़र पेश कर रहा है कि जैसे दुनिया में रहते हुए तो सुकून मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि जब हम ऊपर आसमान पर चले जाएँगे, तो वहाँ पर भी जहाँ हमारा चरवाहा रहेगा, हमें वहाँ पर भी सुकून मिलेगा। बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो दुनिया में सुकून में कोई भी नहीं नज़र आता, और कई लोग किसी ना किसी तरह के स्ट्रगल में, कई जो है वो कामयाब होने की स्ट्रगल में लगे हुए हैं, कई जो है वो शायद मोबाइल की स्ट्रगल में लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ मोबाइल में से हम तलाश करते रहें या मोबाइल के साथ ही जुड़े रहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारा सुकून जो आज खुदा हमें सिखा रहा है वहाँ पर है ना? अच्छे चरवाहे के पास, और खुदा हमारा अच्छा चरवाहा है। बिल्कुल फ़ोन की डायरेक्शन यहाँ पर आ गई थी। हाँ, ये तो है वैसे थोड़ी-सी बात। कोई बात नहीं, हमने आज सीख भी तो लिया ना कि खुदावंद जो है वो हमें सुकून देने वाला खुदा है और वो हमारा अच्छा चरवाहा है। यस। तो बढ़ते अपनी अमली कदम की तरफ, और जिस पर हम काम भी कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अमल करने के लिए जो है वो तैयार हो रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। तो मेरा ख़्याल है कि आप लोगों ने भी अपने लिए एक अमली कदम ठहराया होगा जिस पर आप आने वाले दिनों में अमल करेंगे। तो जेडी से आगाज़ करेंगे। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, हँसना नहीं किसी ने, मैंने तो एक अच्छी भेड़ बनना है। अब हुँ, अच्छी भेड़ बनने से मुराद ये है कि अपने चरवाहे की बात माननी है, अच्छा इंसान बनना है और अच्छा पैरोकार बनना है। हुँ। तो बुरी भेड़ें भी हैं इसका मतलब है? हाँ, जो बात नहीं मानते, जो हुक्म अदूली करते हैं, वो बुरी भी हैं। ये आपने मेरी तरफ देख के क्यों कहा है? आप पूरा नहीं ना करते हुक्म को। अच्छा। नहीं, अब वो से करूँगी। करती है वैसे कभी-कभी। अब इसने बताया भी अपनी आई विल स्टेटमेंट कि उसने किया भी था। गुड, ये अच्छी बात है। मेरी स्टेटमेंट इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि खुदा पर भरोसा रखना, कि अक्सर लोग आकर आपको नाउम्मीद करते हैं, तो मुझे कुछ ऐसे अशख़ास का सामना है, वो अक्सर आते हैं और फिर बातचीत करते हैं इस पर। तो मेरी स्टेटमेंट यही है कि मैं उनको खुदा के इस ज़बूर का जो रेफ़रेंस है वो दूँगा कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और ना सिर्फ़ उनके सामने, बल्कि हमेशा इस बात को याद रखूँगा, कोई भी अगर नाउम्मीदी की बात करता है, तो मैं उसके सामने इसी ज़बूर को रखूँगा ताकि वो भी पुरुम्मीद हो सकें। बिल्कुल, गुड। और मेरे लिए यही था कि जो वर्ड्स थे ना कि मौत के साए की वादी सी तरह गुज़र होगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो मेरे लिए ये था कि जब मेरी ज़िंदगी में ऐसे थॉट्स आते हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगा और तुम शायद दूसरों से कम हो और अपनी एबिलिटीज़ के लिहाज से, तो मैं हमेशा ये याद रखूँ कि मेरा जो चरवाहा है, वो मुझे एबिलिटीज़ भी देने की कुदरत रखता है और मुझे बेहतर बनाने की भी कुदरत रखता है। तो ईमान के साथ मैं चीज़ों को स्टार्ट करूँ। वेरी नाइस। आप लोगों ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स बताई हैं, और मुझे उम्मीद है और मेरा ईमान भी है कि हम इस पर अमल करने में कामयाब भी होंगे। और अपने दोस्तों से भी बात करते हैं जो हमारे साथ रहे हैं, उन्होंने भी आज के हवाले में से बहुत कुछ दिलचस्पी के साथ सीखा है, क्योंकि मेरा भी ये फ़ेवरेट हवाला है, उनका भी होगा और उनका भी बचपन का हवाला होगा। तो आइए उनके पास भी चलते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने भी आज के हवाले में से अपने लिए बहुत ही बाबरकत बातें देखी होंगी, और वाक़ई शायद हमारे लिए जो बातें नई हैं, शायद आपके लिए भी नई होंगी। और खुदावंद हमारा चौपान है, हमें किसी चीज़ की कमी ना होगी, क्योंकि खुदा हमारे लिए सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है, हमें तमाम मुश्किलात से निकालना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा कर कर देखें, उसकी भेड़ बनकर देखें। सो अब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नए हवाले के साथ, एक नई बात के साथ। खुदा हाफ़िज़।